कि नई संसद भवन का नाम ये लोग गोलवलकर के नाम पर रखना चाहते हैं कि इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे अच्छा अंग्रेजों का गुलाम रहना वो पसंद करेंगे। गोलवलकर वह व्यक्ति था। ये चाहेंगे कि हम कभी वाइस चांसलर बने, मीडिया में एंकर बने, पत्रकार बने, अधिकारी बने, ये कभी चाहेंगे? ये तो IAS का रास्ता खुला था आरक्षण से, वो बंद कर दिया, लेटरल एंट्री लेकर आए। दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, प्रोपगेंडा करना है तो हम गर्व से कहते हैं कि हम प्रोपगेंडा कर रहे हैं। और आपको तय करना है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की परंपरा से आते हैं या आप तमाशा देखने वालों में से। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुजन समाज के लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होने जा रहे हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 50 लाख लोग इकट्ठा होंगे। जो परिसंघ के महासचिव हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ओम सुधा जी, क्या पूरा प्लान है, क्या खाका आप लोग तैयार कर रखा है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, क्या है कि पिछले 8 साल में जिस तरह से मनुवाद पूरे चरम पर है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं छिन्न भिन्न कर दी गई है, जिस तरह से जुडिशियरी पर सरकार का कब्जा हो गया है, जिस तरह से पूरे देश की मीडिया मनु की भाषा बोल रही है, और आजकल मनु की भाषा का मतलब इस सरकार की भाषा है, मनु की भाषा। ऐसे दौर में रिजर्वेशन खतरे में है, निजीकरण हो रहा है, देश बेचा जा रहा है, ऐसी स्थिति में पूरे देश में कोई अगर सवाल उठा दे उसको देशद्रोही कह के जेल में डाला जा रहा है। ऐसे दौर में बहुत जरूरत थी कि देश का दलित, देश का बहुजन, SC ST OBC समाज एक साथ मंच पर आ जाए, हुंकार भरे। इसलिए हम लोग 28 नवंबर 2022 को, यानी कल सोमवार को, दिन सोमवार है, कल हम लोग दिल्ली में एक महारैली हम लोगों ने बुलाई है। उसमें जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा ये है, नई संसद भवन बन के तैयार है और हम लोगों को पता चला है कि नई संसद भवन का नाम ये लोग गोलवलकर के नाम पर रखना चाहते हैं। गोलवलकर वह संघी व्यक्ति है जो कहता था कि इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे अच्छा अंग्रेजों का गुलाम रहना वो पसंद करेंगे। गोलवलकर वह व्यक्ति था। एक तरफ मनुवाद है, दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है। एक तरफ गोलवलकर खड़ा है, दूसरे तरफ डॉक्टर अंबेडकर खड़े हैं। यह जो सीधी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ने की तैयारी है 28 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान में। और हम लोग इसकी तैयारी लगभग 2 साल से, लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से हम लोग इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यह जो आंदोलन है 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, हम उससे बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की परंपरा के लोग हैं। हम लोगों ने इस देश में पानी पीने का अधिकार भी लड़कर हासिल किया है। हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो गोबर फेंक दिया जाता था, सब जानते हैं इस बात को। तो हम लोग उसकी औलाद हैं। तो हम लोगों को जब पानी पीने का हक हासिल नहीं हुआ है, इन लोगों ने पानी नहीं पीने दिया है बिना लड़े, क्या लगता है ये लोग हमें जज की कुर्सी पर बैठने देंगे? ये सोफा पर हम जब बैठते हैं पैर पर पैर चढ़ाकर, इनको अच्छा लगता है? ये चाहेंगे कि हम कभी वाइस चांसलर बने, मीडिया में एंकर बने, पत्रकार बने, अधिकारी बने? ये कभी चाहेंगे? ये तो IAS का रास्ता खुला था आरक्षण से, वो बंद कर दिया, लेटरल एंट्री लेकर आए। इन तमाम सवालों पर हमने देश में, पूरे देश में हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में हमने कार्यक्रम चलाए, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों से जनसंपर्क किया, हम सड़क पर उतरे, लोगों से मिले और लोगों की, पूरे देश का दलित समाज उद्वेलित है। अब दलित समाज अब हाथ फैलाने नहीं जा रहा है। इस देश का दलित समाज ने अब आह्वान किया है, अब याचना नहीं, रण होगा और रण की तैयारी है। कल पूरे देश भर के SC ST OBC समाज के लोग कल रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। हमने 22 राज्यों का सघन दौरा किया इस कार्यक्रम के लिए। पूरे देश से लोग जुट रहे हैं और नेशनल दस्तक का लगातार इस आंदोलन में सहयोग रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे लोग हमारे इस मिशन, हमारे इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्योंकि यह चैनल समाज का चैनल है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से अपील करना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई छेड़ी गई है और आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। कल आना है, अगर दिल्ली या NCR में है या
यूपी वेस्ट में है, पर भी हैं या तो आइए आप, या ऐसे इलाके में है जहां से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। हरियाणा में अगर वहां आप यह वीडियो देख रहे हैं, 28 नवंबर 2022 का दिन याद रखिए, आपको आना है रामलीला मैदान, आपको आने में कोई परेशानी परमिशन की बात कर लेते हैं। परमिशन मिल गई है, सब कुछ सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है, लेकिन परमिशन उर्मेशन दे न दें क्या कौन डरता है? संविधान कानून मानने वाले लोग हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं आप लोग। हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो ना, तो फिर देखे नहीं जाते। ये अलग बात है। हम लोगों ने परमिशन वगैरह की सब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है। हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। जो भी हमारी रैली से जुड़ना चाहते हैं, रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 8789325595 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आंदोलन बड़ा है, पूरे देश से लाखों लोग आने वाले हैं। आप हमें इस आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उदित राज ने जब बीजेपी छोड़ दिया, अब सांसद भी नहीं, उनके पास कोई काम धाम बचा नहीं है और अब इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब आप बताइए, आरक्षण बचाना प्रोपेगेंडा है? तो हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उदित राज जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मोदी जी तो खुद ओबीसी हैं सर, मोदी जी खुद ओबीसी हैं। पूरा जवाब सुन लीजिए। अगर निजीकरण के खिलाफ लड़ाई करना प्रोपेगेंडा करना है तो हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर नई संसद भवन का नाम गोलवलकर के नाम पे नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, ऐसी मांग करना प्रोपेगेंडा करना है, तो डॉक्टर उदित राज भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना प्रोपेगेंडा करना है, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और हम ये प्रोपेगेंडा ताउम्र करते रहेंगे, मरते दम तक ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। तो लेकिन जो रामलीला मैदान है, तो कितने लाख लोग आ रहे हैं? कुछ आपके पास कोई फिगर है? प्रशासन ने कितने लाख लोगों को बुलाने की अनुमति दी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 22 राज्यों का आप लोगों ने दौरा किया, 22 राज्यों के लोगों से बातचीत हुई है, तो कितने लोग आएंगे सर? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो बताना मुश्किल होता है, क्योंकि संभावनाएं हैं। अब जैसे लोगों का आना शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं। नागपुर से हमारी टीम 1000 लोगों की टीम सिर्फ नागपुर शहर से आई है। मुंबई से लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से 400-500 लोगों की टीम आज ही पहुंच गए। अभी परसों जो है कल है जबकि कार्यक्रम, तो लोग मतलब आ रहे हैं ट्रेनों में भर भर के। अंबेडकर भवन पहुंच रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं। फिर हम लोग 28 नवंबर को रैली सब लोग मिल के अटेंड करेंगे, सब लोग जुटेंगे। 22 राज्यों का दौरा किया, हर राज्य के प्रतिनिधि आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं, अगर दिल्ली के आसपास हैं, यह आत्मसम्मान बचाने की आखिरी लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है, निजीकरण के खिलाफ आखिरी लड़ाई है। याद रखिए, लड़ाई दूर से देखना, तमाशबीन को इतिहास भी याद नहीं रखता है। आपको तय करना है कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की परंपरा से आते हैं या आप तमाशा देखने वालों में से। आप डॉक्टर उदित राज का नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ जुड़ता है कांग्रेस का नाम, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं कुछ दिनों पहले, खड़गे साहब, वो भी दलित समाज से आते हैं। तो क्या कांग्रेस का समर्थन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? जो भी राजनीतिक दल है, जो भी चाहते, कांग्रेस की बात कर रहा हूं सर, मैं आपको सब उसी का जवाब दे रहा हूं। जो भी कांग्रेस समेत, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, पिछली रैली में हमारे अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपील की थी लोगों से। ओवैसी जी ने अभी ट्वीट किया कि जो है संसद भवन का नाम होना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे। तो जो लोग भी संविधान प्रेमी है, जिनको लगता है आरक्षण जरूरी है, जिनको लगता है निजीकरण के खिलाफ लड़ना जरूरी है, जिनको लगता है कि दलित उत्पीड़न रुकनी चाहिए, जिनको लगता है कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, जो चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस फेक आरक्षण है, वो तमाम लोगों का स्वागत है। किसी भी राजनीतिक दल से हो, मोहन भागवत आ जाएं, लड़ें, कहें कि निजीकरण रुके, आ जाएं हमारे मंच से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजनों की बात करें, वो कहें मोहन भागवत जी का स्वागत है, वो कहें कि अब जात पात नहीं रहेगा। मोदी जी नौकरी देना चाहते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी,
लेकिन जब सब सरकारी सेक्टर है तो नौकरी नहीं निकल रही, इसीलिए मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं कि लोग नौकरी दी जाए। आप समझिए खेल को, नौकरी जो खत्म की जा रही है उसके पीछे कोई एजेंडा इनका सिर्फ यही है कि जब सरकारी नौकरी होगी तो उसमें आरक्षण भी होगा, आरक्षण होगा तो SC ST OBC समाज का लोग जो उनके जूते की नोक पर रहता है वह समाज उनके सामने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने लगेगा। यह नहीं चाहिए मोदी जी जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं RSS BJP को, इसलिए तो सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। यही तो चाल है कि आरक्षण, निजीकरण तो बहाना है, आरक्षण इनका असली निशाना है। हम लोग तो कहते ही हैं इन कल संविधान दिवस था, तमाम साजिशों के खिलाफ हम लोग कल रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। पूरा देश अब जान गया है, समझ गया है, और हम दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान करने वाले हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई फेक है, असली लड़ाई गोलवलकर बनाम अंबेडकरवाद की, गोलवलकर बनाम डॉक्टर अंबेडकर की। कोई हिंदू मुस्लिम का एक फेक एजेंडा खड़ा किया जा रहा है। लड़ाई गोलवलकर के विचार और डॉक्टर अंबेडकर के विचार के बीच है, और इसी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश का SC ST OBC समाज कल रामलीला मैदान में जुट रहा है। जो लोग आएंगे देश के अलग हिस्सों से तो वे लोग अपना नुकसान करके आएंगे सर, तो कुछ प्लान वगैरह किया गया है, कुछ उन लोगों को पैसा वगैरह दिया जाए, किराया दिया जाए, जिससे वे लोग उत्साहित हों, फिर जब अगली बार आप बुलाएं लोगों को तो और उत्साहित के साथ, उत्साह के साथ लोग आएँ। नहीं, पैसा आप कहाँ से देंगे? समाज की लड़ाई है ना, समाज की लड़ाई समाज के संसाधन से लड़ी जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, हमें संसाधन चाहिए, हमें टेंट का साउंड बॉक्स वाले को पैसा देना है, जो बैनर छपा है उसका पैसा देना है। कहाँ से करें? कोई नौकरी नहीं करते हैं, इस समाज देता है, समाज सहयोग करता है। हम समाज को अपील करना चाहते हैं कि मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमें आपके आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है, क्योंकि लड़ाई समाज की लड़ाई, मेरा साफ मानना है कि समाज की लड़ाई समाज के संसाधन से नहीं लड़ी जाएगी तो वो लड़ाई बेईमान हो जाएगी। इसलिए समाज के संसाधन से क्या लगता है एक दिन की लड़ाई में एक दिन के लड़ाई से या एक दिन की रैली से सरकार मान जाएगी? सरकार नए संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पे रख देगी? 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन कोई 1 महीना चलने वाला आंदोलन नहीं था, 1 दिन का आंदोलन था। तो 1 दिन का आंदोलन बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ पलट सकता है। हमारा संगठन परिसंघ ने डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस तरह की रैली करके इस देश में संवैधानिक संशोधन भी करवाया है और आरक्षण को बचाया। 83वां, 84वां, 85वां संशोधन। वक्ता कौन कौन हो रहे हैं? देखिए, हम लोग इस तरह से वक्ता मंच पे, एक तो हम लोग कोई मंच का सिस्टम कुर्सी उर्सी नहीं रखते हैं। जो साथी हैं वो अपनी बात रखते हैं, जिनको लगता है ओपन सेशन रहता है, जिनको अपनी बात रखनी। राजन पाल गौतम भी आ रहे हैं क्या इस वक्त? सभी लोगों चमके हुए हैं। हर कार्यक्रम में हर आदमी से ओपन है, हर संगठन के लिए ओपन है। अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेकर आए, अपना नारा लेकर आए, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ना, निजीकरण के खिलाफ लड़ना, नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लड़ना, EVS ये जो आया है EVS आरक्षण, ये फेक आरक्षण है, उसके खिलाफ बात करना। इन तमाम मुद्दों पे जिनकी सहमति है अपना झंडा डंडा बैनर लेकर आए, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ खड़े। 2024 से पहले आप लोग 2022 के आखिरी महीने में, तो फिर आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आप लोग ताकतवर हैं। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो फिर 2024 में दिक्कत हो जाएगी उनको। हम इस देश के 90% लोग हैं, तो हम ताकतवर तो हैं ही, ताकतवर तो हैं ही। तो उनको एहसास दिलाना भी जरूरी है कि हम कितने ताकतवर हैं। और यह ताकत जो लोग इस SC ST OBC समाज के लोग जो वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए मोहन भागवत को और इस देश के मनुवाद को ताकत दिखाने का समय कल का है। कल रामलीला मैदान पहुंचिए, वहां मुलाकात होगी, हम मिलेंगे, आप मिलेंगे, मिलकर बात करेंगे कि इस मनुवाद से मुकाबला कैसे करें। शुक्रिया ओम सुधा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम तमाम साथियों। देखिए ओम सुधा जी हैं तो फिर अपील कर रहे हैं बार बार कि आप लोग आइए, रामलीला मैदान में आइए, कल आइए और कल सुबह 10-11 बजे तक आप पहुंच जाइए और सरकार को बता दीजिए आपकी आबादी पूरे देश में 85% है और जो मांगे हैं नए संसद भवन का नाम जो है बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा जो हमारी देश की सरकार है, हुक्मरान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, लगातार उनको बेचा जा रहा है कुछ उद्योगपतियों के हाथों में। तो इन सब पर रोक लगाना है और आप लोग कल रामलीला मैदान जरूर आइएगा।
आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे पता चल सके आप जा रहे हैं। और जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके साथ ही 2-4 लोग और भी दिल्ली के रामलीला मैदान कल पहुंच आएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।